जय लड्डू गोपाल जी की जय श्री कृष्णा। मित्रों मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। मैं आज आपके सामने मिथुन राशि से जुड़ी हुई एक बहुत ही विचित्र बात बताऊंगा। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए 7 और 8 सितंबर का राशिफल इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। 7-8 सितंबर मिथुन राशि के लिए किस प्रकार के रहेंगे, कौन कौन सी घटनाएं मिथुन राशि को प्रभावित कर सकती है, आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मिथुन राशि के गोचर के ऊपर आधारित राशिफल है ये। तो मित्रों, इसलिए इसका प्रभाव तो व्यक्ति पर पड़ता ही है। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए वर्तमान जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा यानी कि वाहन और रिलेशनशिप और महिला मित्र के कारण होने वाले विवादों का थोड़ा सूचक है। इस समय दोस्तों कभी कभी यानी कि रास्ते में कोई महिला मित्र का विवाद हो जाता है या फिर वाहन का विवाद हो जाता है, तो इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि 7-8 सितंबर मिथुन राशि के लिए यानी कि थोड़े मिश्रित है। इस समय विचार तो बहुत आएंगे। 7-8 सितंबर को हो सकता है कि कोई यानी कि आपको धन संबंधी कोई अच्छा आइडिया मिल जाए जिससे आप धन कमा सको। पर दोस्तों, धन के कारण ज़्यादा सोचना व्यर्थ होता है। इस समय धन के कारण व्यक्ति सोचता भी बहुत है। तो धन के कारण, परिवार के कारण, कुटुंब के कारण सोचता बहुत है व्यक्ति। तो 7-8 सितंबर इसी प्रकार का दिन है। इस समय विचार बहुत आएंगे। मित्रों, एक बात मैं बता देता हूँ, अभी मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा यानी कि किसी दुष्ट व्यक्ति की या कोई लड़ाई या कोई झगड़ा उनके सिर के ऊपर बैठा हुआ है, जिस वजह से वो थोड़ा तनाव में, थोड़ा दबाव आया हुआ है दिमाग के ऊपर, तेज वाला किसी दुष्ट व्यक्ति का, किसी शरारती तत्व का, या कोई झगड़े का, कभी कभी भाई का भी होता है ये। तो इस प्रकार का दबाव यानी कि मिथुन राशि पर आया हुआ है, तो इस प्रकार की चिंता हो सकती है। तो 7-8 सितंबर को आप चिंता नहीं करें, ये निवेदन है मेरा। 7-8 सितंबर को दिमाग में थोड़ी अस्थिरता रहेगी, विचार ज़्यादा आते हैं मित्रों। इस समय ज़्यादा सोचता है व्यक्ति, तो 7-8 सितंबर को ज़्यादा विचार आएंगे, ज़्यादा सोचोगे आप किसी भी चीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, राई का पहाड़ बनाना दिमाग का काम है। कोई भी राई होती है ना, उसको पहाड़ बना देती है। दिमाग वो चीज़ है, तो दिमाग की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी इस दिन। तो कल्पना शक्ति बढ़ने के कारण कोई भी चीज़ को अत्यधिक सोचना, ज़्यादा बड़ा बड़ा कर प्रस्तुत करना, ये खराब होता है। इजी रहो, आपके लिए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब बढ़िया होगा आपके साथ। तो इस प्रकार की स्थिति है दोस्तों। अभी मिथुन राशि के थोड़ा योग चल रहा है कि थोड़ा महिला मित्र का या कोई महिला का या कोई फैशन की चीज़, ब्यूटी की चीज़ या फिर कोई वाहन की चीज़, इसका विवाद बैठे बैठे हो जाए। तो ये ऐसी चीज़ चल रही है मिथुन राशि के। इस प्रकार का योग आया हुआ है। मैं मिथुन राशि के बुरा समय नहीं बता रहा, क्योंकि बुरा समय तो कुंडली देखकर और अच्छा समय तो कुंडली देखकर कहा जाता है। मैं तो जो घटनाएं हो सकती है उसके बारे में बता रहा हूँ। हालांकि थोड़ा भारी तो है समय वर्तमान में। भारी ऐसा है कि इस समय दिमाग पर थोड़ा दबाव रहता है और दिमाग यानी सोच नहीं पाता। तो 7-8 सितंबर इस प्रकार का दबाव के दिन रह सकते हैं, इसका ध्यान मिथुन राशि को रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं घट सकती है। हालांकि मिथुन राशि के लिए 7-8 सितंबर उनकी संतान के कार्य करने के भी दिन है। अब दोस्तों, जो विवाहित लोग हैं उनके संतान के संबंध में वो कार्य कर सकते हैं, संतान के मामले में यानी कि बिजी रह सकते हैं। इस समय संतान के कार्य बहुत होते हैं, तो इस समय संतान के कार्यों में बिजी रह सकते हैं, संतान के बारे में विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। जो अविवाहित लोग हैं उनके संबंध में मैं एक बात बता देता हूं कि उनको 7-8 सितंबर को दोस्तों अभी योग चल रहा है थोड़ा कि मिथुन राशि वाले जातक कोई महिला मित्र या कोई फैशन की चीज़ या कोई इस प्रकार की कोई वृद्ध महिला जिनके कारण थोड़ी बाधा का सामना मिथुन राशि वाले जातक करे, पर बाद में उनके लिए वो पॉजिटिव हो जाए। पर पहले शुरुआत में उनके लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है वो। ऐसी चीज़ मिथुन राशि के थोड़ा दिखी है योग में। तो मिथुन राशि को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के योग बुरे नहीं है, उनको हो सकता है बहुत अच्छे वाहन में भी घूमने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि को बहुत अच्छे वाहन में घूमने का मौका मिलेगा, वाहन में यात्रा करने का मौका भी मिल जाए। पर दोस्तों, इस समय कभी कभी यानी कि रास्ते में कोई वृद्ध महिला या यानी कि इस प्रकार की चीजें आके उपस्थित हो जाती है हमारे, और रास्ते को रोक लेती है।
तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। मिथुन राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए 7-8 सितंबर बुरे नहीं है, पर ये क्या है कि थोड़ा सा व्यक्ति को थोड़े बहुत अटका देते हैं, कभी कभी काम को, कभी कभी कोई काम अटका देते हैं ये। और कोई मीटिंग होती रहती है, मीटिंग करवाते हैं, कभी कभी कोई मीटिंग का सूचक करवाते हैं, तो इस समय मीटिंग होती है कोई, तो मीटिंग में कार्य तो बन सकता है, बात बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीटिंग हो, उसमें कार्य में बात बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस समय कभी कभी चिंता भी बहुत हो जाती है। तो इस प्रकार के दिन रहेंगे ही 7-8 सितंबर आपके कार्यों पर, यानी कि बहुत दूसरे बड़े व्यक्ति का मोड़ लगे नहीं लगे, पर उसके अधीन रहेंगे आपके कार्य। कोई प्रमुख व्यक्ति आपके कार्यों में निर्णायक भूमिका निभाएगा। हो सकता है कि वो आपके लिए पॉजिटिव कर दे, पर इसका ध्यान रखना चाहिए, प्रमुख व्यक्ति के अधीन रहेंगे आपके कार्य। तो इस प्रकार की चीजें 7-8 सितंबर को देखने को मिलेगी। 7-8 सितंबर थोड़ा भगवान से प्रार्थना करें, भगवान का ध्यान करें। इस समय दोस्तों अगर भगवान का ध्यान किया जाए और प्रभु का स्मरण किया जाए, भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान किया जाए, तो दोस्तों बहुत सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि ये इस समय दिमाग में ऊर्जा आई हुई रहती है ना, इसलिए, पर वो ऊर्जा गलत दिशा में चली जाती है, तो इस वजह से अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए थोड़ा, इससे प्राप्तियां होती है। हालांकि 7-8 सितंबर को प्रमुख व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति होता है ना जो, वो अचानक प्रकट होगा। वो प्रमुख व्यक्ति आपके लिए निर्णय सुना सकता है, आपके लिए डिसीजन कर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। मिथुन राशि के अभी, मिथुन राशि के स्थान को, जगह को और वाहन को कोई महिला प्रभावित कर रही है। इस प्रकार का योग मिथुन राशि के बना हुआ है। मिथुन राशि वाले जातकों के वाहन, स्थान, इनको कोई फैशन की चीज या कोई महिला प्रभावित कर रही है, इस प्रकार का योग मिथुन राशि के वर्तमान में बना हुआ है। और मिथुन राशि वाले जातक को इसका पता भी होना चाहिए। हालांकि कोई दुष्ट व्यक्ति उनके कार्य के ऊपर यानी कि बाधा डाल रहा है सीधा, डायरेक्टली, ये ऐसा भी दिखा। साथ ही साथ कोई कानूनी बाधा आई हुई है, कोई अड़चन आई हुई है कानूनी, तो इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। कोई लड़ाई आई हुई है, लड़ाई भी आई हुई हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें मिथुन राशि के अभी वर्तमान में चल रही है। हालांकि 7-8 सितंबर में बढ़िया नहीं कहूँगा, मिश्रित कहूँगा। इस समय प्रमुख व्यक्ति निर्णय सुनाएगा। कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना जो डिसीजन करता है, उसके अधीन आपके कार्य रहेंगे, तो वो उससे मीटिंग हो सकती है, वो आपके बारे में निर्णय भी सुना सकता है, आपके बारे में निर्णय सुना सकता है अपना। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें 7-8 सितंबर को देखने को मिलेगी। 7-8 सितंबर मिथुन राशि के लिए बुरे नहीं है, पर ये दिमाग पर जोर देने के दिन ज़्यादा है। इस समय ऊहापोह चलती है, यानी कि दिमाग में असमंजस की स्थिति रहती है। तो ये ऐसी चीज़ें चलती है इस समय, और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जीत होने की संभावना है। आगे